हाँ, पेज नंबर 1075। Messrs. Abid Private Limited disclosed a net profit of 48,408 as per cost books for the year ending 31st March 2019. However, financial account disclosed a net loss of 15,000 for the same period. On scrutinizing both the sets of accounts, the following information was revealed. Works overhead under recovered in cost books, office overheads over recovered in cost books, dividend received on shares, interest on fixed deposit, provision for doubtful debts, obsolescence loss not charged in cost accounts, stores adjustment debited in financial account, depreciation charged in financial account, depreciation recovered in cost accounts, prepare a memorandum reconciliation account. लिखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बेटा। याद आता है एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने जिसमें अकाउंट बनाया था एंड में, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन क्वेश्चन नंबर 14 था रेगुलर स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमने एंड में अकाउंट बनाया था। तो रिकंसिलिएशन ही करना है बट स्टेटमेंट बनाने के बजाय अकाउंट फॉर्मेट में बनाया था। सॉल्व किया था एक क्वेश्चन वैसा अपन ने। particulars rupees, particulars rupees, particulars rupees, particulars rupees, बिकॉज अकाउंट इज आस्क्ड लेजर फॉर्मेट में बना रहे अपन। When you read the question, you might get confused. हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। क्यों? तो कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लॉस है। ये तो बात ऐसी हो गई कि कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है और पासबुक में देते हो तो ओवरड्राफ्ट दिया है, होता है ना वैसे। अब वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, एड लेस के बेसिस पे जाएगा वो तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत करके लो। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट लोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट के एंगल से सोचने का। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बोल तो ये दिमाग में रखो ही मत कि भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लॉस है। तुम अगर कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से शुरुआत कर रहे हो तो उसी एंगल से सोचो कि इसमें प्रॉफिट है, वो हिसाब से ऐड होगा कि लेस होगा। हाँ, और अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लॉस से शुरुआत करते हो तो फिर उसी एंगल से सोचो। तुम अगर दोनों चीजें ऐसे दिमाग में रख के सोचने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ऐड करना क्या लेस करना। सो वेरी सिंपल, इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस वी डू दैट ओनली। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसी के बेसिस पे एड लेस डिफाइन होता है ना। सीबी बैल पीबी बैल 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 है कि सीबी ओडी पीबी ओडी 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 है। सो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे अपने को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स टेक प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। बाय प्रॉफिट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एज पर cost accounts, by profit as per cost accounts. How much it is? 48,408.
वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स, कॉस्टिंग में कम लिए गए वर्क्स ओवरहेड, वो तो फाइनेंशियल में ज्यादा आएंगे, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, कम होगा ना। फाइनेंशियल में अगर एक्सपेंसेस ज्यादा कंसिडर हुए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट की फिगर कम करनी पड़ेगी अपने को। डेबिट साइड टू अंडर रिकवरी ऑफ वर्क्स ओवरहेड, बोलो 48,600। ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स, क्रेडिट साइड ज्यादा लिए गए कॉस्ट अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा लिए गए बोल तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया, बट फाइनेंशियल में कम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा बाय ओवर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। बोलो बेटा कितना है? 11,500। Dividend received on shares, it will add to the profits in financial records by dividend on shares. How much is it? 17,475. Interest on fixed deposits, it will also be added to the profits by interest on fixed deposits. $21,650. Provision for doubtful debts, it will reduce the financial profits. Debit side. To provision for doubtful dates, बताओ 17,800. Obsolescence loss not charged in cost accounts, कॉस्टिंग में नहीं लिया है वो बट फाइनेंशियल में लिया है तो डेबिट में आएगा। टू ऑब्सोलेंस लॉस 17,200। स्टोर्स एडजस्टमेंट्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेबिटेड बोल तो एक्सपेंस दिखाया है, उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। टू स्टोर्स एडजस्टमेंट 35,433। डिप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक काम करो ये डेबिट में ले लो और जो कॉस्ट अकाउंट में आया वो हम रिवर्स करके क्रेडिट में ले लेंगे। बाय डिप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है? 30,000। फाइनेंशियल अकाउंट्स का हमने डेबिट कर दिया तो कॉस्ट अकाउंट्स का रिवर्स करना पड़ेगा ना। सो बाय डिप्रिसिएशन एज पर थर्टी, दिए हुए सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। चलो ढूंढो बैलेंसिंग फिगर, which side is higher? I think debit side should be higher.
Debit side total is 149,033. डेबिट बैलेंस आ रहा है, बोल तो लॉस है. सो बाय लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. ऑनलाइन में डाउट पूछ रहे कि सर ये कितने मार्क के लिए आया बताओ. बेटा इसमें सर ने लिखा नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा वो पेपर में जाके. हाँ लगता तो 5 मार्क के लिए ही है ये, बट यहाँ आपके स्टडी मटेरियल में प्रिंट नहीं हुआ है ना. मार्क्स प्रिंट नहीं हुए ना. बोलो बेटा कितना आया लॉस. उतना ही दिया है क्या प्रॉब्लम में. हो गया, समझ में आ रहा है. आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरीवन. गुड.